वॉरेन बफेट ने क्यों बोला होगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां आश्चर्य? क्योंकि उन्होंने इसका फ़ायदा लिया। उन्होंने देखा कैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की मदद से आप बहुत बड़ी एसेट बना सकते हो, नेटवर्थ बना सकते हो। आपने कभी इसका फ़ायदा लिया? आज की वीडियो में हम बताएंगे कैसे आप भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से 1,000 रुपये की एसआईपी से लॉन्ग टर्म में 2 करोड़ तक बना सकते हैं। देखिए इस वीडियो को आज। आज का वीडियो उन सभी के लिए है जिनको लगता है बड़ा फंड हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारी सैलरी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, हमारी तो इनकम कम है। उन सभी के लिए आज ये वीडियो है क्योंकि सिर्फ 1,000 रुपये से भी आप 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। कैसे, मैं सारा डिटेल में आज आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही अच्छा और ईजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि होता यह है कि आप बहुत ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बोलते हैं मैंने बहुत पहले ही सही डिसीजन ले लिया था तो आज मेरे पास एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है। कब ले लिया था डिसीजन? क्योंकि किसी सही व्यक्ति से मिले थे, कोई ऐसा वीडियो देखा था, कोई एक्सपर्ट से मदद ली थी। तो ये वीडियो हम ऐसे ही बनाते हैं जो आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करते हैं, सही डिसीजन में, डेटा के साथ, कोई बायस्ड अप्रोच नहीं है इसमें, डिटेल आपको लाते हैं। इसलिए प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस आते हैं 1,000 रुपये से 2 करोड़। सुनने में तो लगता है अरे कैसे पॉसिबल है, 1,000 रुपये से क्या होता है, 1,000 रुपये महीने तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, उससे कोई 2 करोड़ हो सकता है क्या? हाँ, शुरू में ऐसे ही लगा, लेकिन जब मैंने डेटा देखा, डिटेल में एनालिसिस किया, पास्ट रिटर्न देखे, फ्यूचर एक्सपेक्टेड चीज़ें देखी, तो आप ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो हो सकता है और हुआ है। तो फिर अभी तक किया क्यों नहीं है? ध्यान नहीं दिया, किसी ने बताया नहीं, किसी ने बोला नहीं। कई बार अच्छी चीज़ों के लिए कोई फोर्स करता है तभी कर पाते हैं हम लोग। अब आते हैं 1,000 रुपये पे। देखिए 1,000 रुपये से 2 करोड़ तो बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है पेशेंस रखना, जो कि लोग नहीं रख पाते हैं। आप इस स्लाइड को देखिए। आप इस स्लाइड में क्या देख रहे हैं? अगर आप एक किसान हैं या ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई चीज़ की शुरुआत की है, तो शुरुआत में क्या होता है? अगर मैं इसको देखूं कि आपने एक बीज डाला है, बीज, तो आप क्या करेंगे? आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, मैं एसआईपी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लोग क्या करते हैं? एमफी का एक डेटा के हिसाब से ज़्यादातर लोग 3 साल के अंदर अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। इसलिए वो बीज कभी पेड़ बन ही नहीं पाता है जो इसमें दिखाया गया है। इसलिए वो रिटर्न कभी आ ही नहीं पाता है जो आना चाहिए। मार्केट में उतार चढ़ाव हो सकता है, उस समय अपने एसआईपी को विड्रॉल नहीं करना है क्योंकि एसआईपी का रियल रिटर्न, अब देखिए द सीक्रेट ऑफ एसआईपी जो है उसमें होता क्या है कि शुरू के 3 साल 4 साल में रिटर्न दिखता ही नहीं है। क्योंकि मैं महीने का 1,000 रुपये जमा कर रहा हूँ, साल का 12,000 कर रहा हूँ, तो मैं उससे कितनी उम्मीद करूँ? मैं 12,000 रुपये एक साथ भी नहीं दे रहा हूँ, मैं महीने का 1,000 रुपये दे रहा हूँ। तो टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा ना। देखिए मैंने अमाउंट क्या डाला है, कितने टाइम में डाला है, मुझे सब कुछ कैलकुलेट करना चाहिए। तो उस अमाउंट को बड़ा होने में तो टाइम लगेगा। इसके हिसाब से अगर आप देखें, रियल कंपाउंडिंग रिटर्न 5 साल के बाद शुरू होता है। एसआईपी में अगर आप कंपाउंडिंग का मैजिक देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 साल रुकना पड़ेगा, जो कि अभी कम लोग रुकते हैं। और जो रुकते हैं उनमें से आप किसी से पूछिए, जिनको 5 ईयर प्लस हो चुका है, जो 7 साल और 10 साल से एसआईपी कर रहे हैं, उनमें से आप किसी एक व्यक्ति को भी उठा के देख लीजिए, उनका पोर्टफोलियो प्लस में ही होगा। अब आप सोचिए, जिन्होंने एसआईपी 2024 के सितंबर में शुरू किया था, पिछले 1 साल से मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है। अगर आज मैं उस व्यक्ति से मिलूं तो वो एक ही चीज बोलेंगे, यार मैंने तो बड़ी बड़ी बातें सुन के कर लिया था, लेकिन मेरा रिटर्न, अगर मैं 1,000 रुपये की एसआईपी कर रहा था तो 12 का 11 ही है, बढ़ने की तो बात ही छोड़ो। और क्या होगा? वही गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं और वो पैसा विड्रॉल कर लेंगे, 11 ही कर लेंगे और वो हमेशा के लिए बंद कर देंगे। जबकि मार्केट में उतार चढ़ाव होना आम बात है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहिए म्यूचुअल फंड में जब मेरा लॉन्ग टर्म सोच हो। अगर मेरी शॉर्ट टर्म सोच है, मुझे जल्दी बड़ा आदमी बनना है, तो उसके लिए नहीं है। इसमें कुछ भी शॉर्ट टर्म नहीं होता है, लॉन्ग टर्म तो जाना ही पड़ता है। ये जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं, ये भी ये कहता है कि जो कंपाउंडिंग होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, रिटर्न पे रिटर्न आता है, उसके लिए कम से कम 5 साल का समय चाहिए। वापस आते हैं, जो मुद्दा है कि 1,000 से 2 करोड़ कैसे बन सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पहला तो ऐसे ही लगा होगा ना सोच के, कैसे पॉसिबल है 1,000 रुपये जमा करूं और 2 करोड़ हो जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको भी ऐसा लगता है? हो सकता है। अब ये देखिए, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 22 साल की उम्र में 1,000 रुपये एसआईपी स्टार्ट की थी। वो 22 साल के थे, उन्होंने जो भी इनकम आती थी और उन्होंने चालू कर दी। अब उन्होंने समय लिया 40 साल का, क्योंकि सिर्फ 1,000 रुपये 40 साल के बाद जब उन्होंने पैसा निकाला तो जो मार्केट का ट्रैक रिकॉर्ड है 15% के हिसाब से ये रिटर्न कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप देखिए उनका 40 साल के बाद कितना
फंड हो सकता है, कितना कॉर्पस हो सकता है, आपको क्या लगता है? टोटल वैल्यू है 2.30 करोड़। मतलब आप फिर से कुछ चीज बता रहा हूं, 1,000 रुपए महीने जमा किया है, साल का 12,000। पूरे 40 साल में उन्होंने कितना जमा किया? 4,80,000। यह भी नोटिस करने वाली बात है। पूरी जिंदगी उन्होंने जमा तो 4,80,000 रुपए किया है, लेकिन जब उन्होंने कॉर्पस देखा 40 साल के बाद तो उनको मिला 2,30,00,000। पेशेंस। लेकिन मैं एक बात और सोचता हूं, इसमें पेशेंस तो जरूरी है ही है, लेकिन मैं 1,000 रुपए तो बचा रहा था भाई, मैं अपनी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट तो नहीं डाल रहा था, तो पेशेंस तो रख सकता हूं ना। अब क्या आप बताइए, आप महीने का 1,000 रुपए नहीं बचा सकते? 1,000 रुपए अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो ये अगर कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है तो आपको पेशेंस रखना चाहिए, और दो चीजें इसमें नोटिस करना चाहिए। पहला, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड क्या है? 4,80,000 रुपए, और 4,80,000 रुपए उन्होंने 40 साल में दिए, फिर भी उनका इतना बड़ा कॉर्पस बना है। अब सवाल ये उठता है, जब ये बंदा 1,000 रुपए जमा करके 40 साल में 2 करोड़ का कॉर्पस बना सकता है, कई ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे मेरे पास तो 40 साल नहीं है, मेरे पास तो 20 साल ही है। कोई बोलेगा मेरे पास 25 साल है या 30 साल है, इस उम्र तक मैं कर सकता हूं, मैं अगले 15 साल, 10 साल या 20 साल ही, 25 साल SIP कर सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉर्पस भी 2 करोड़ बन सकता है। तो आपको करना क्या है? जब आपके पास समय कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए? जब आपके पास समय कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति के पास समय ज्यादा था, उन्होंने सिर्फ 1,000 रुपए किया, और उनकी शायद सैलरी भी 10-15 हजार रुपए ही थी। लेकिन अगर आपकी सैलरी ज्यादा है और समय कम है, आपकी इनकम ज्यादा है, बिजनेस इनकम ज्यादा है, तो आप 1,000 रुपए में क्यों जा रहे हैं? आप बड़ा SIP कीजिए, तो भी आप 2 करोड़ बना लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 1,000 रुपए ही करना है और 40 साल ही रुकना है। ये तो उनके लिए जिनकी बहुत ही कम इनकम है, जिनको ये लगता है कि हम तो बना ही नहीं सकते, जिनको ये लगता है हम कहां से करेंगे इन्वेस्टमेंट, हमारे तो खर्चे ज्यादा है। नहीं नहीं, तो फिर खर्चे ज्यादा तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर आप महीने का 1,000 रुपए, 2,000 रुपए भी नहीं बचा सकते, तो आप सोचिए फिर आगे क्या होगा। जब इस उम्र में आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, इस उम्र में अगर आप जवान हैं, 30-35 साल, 40 साल के हैं, और आपके पास कोई सेविंग नहीं है, तो जब आप 60 के होंगे तो क्या होगा? फिर उस समय पैसा कहां से आएगा? आपने सोचा है कभी? आपने नहीं सोचा? तो अभी सोचिए, ना सिर्फ SIP या किसी ना किसी चीज में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। किसी ना किसी चीज का यहां मतलब है सही चीज में, चाहे SIP हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो लैंड हो, प्लॉट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी अच्छी जगह जो लीगल है वहां पे जरूर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो यहां आपने देखा, सिर्फ 1,000 रुपए महीने से आप 2 करोड़ रुपए बना सकते हैं। अब आप अगर 10,000 रुपए इसको कर दें और इसका टाइम 30 साल कर दें, तब भी लगभग आप उतना कर सकते हैं। अगर आप इसको 20,000 कर दें और इसका टाइम और 25 साल कर दें, तब भी आप वो कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई है और टाइम कम है, तब भी आप 2 करोड़ बना सकते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब अपन ये देखते हैं कौन कौन से रीजन है जिसमें लोग SIP बंद कर देते हैं। बंद क्यों करते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया, आप देखिए, जो इन्वेस्टर हैं उनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रिटर्न, आप 12 से 15% ही रिटर्न मान के चलिए। ज्यादा आ गए तो अच्छा है, लेकिन मैं 12 से 15 ही लेके चलूं तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखेंगे तो आप विड्रॉल नहीं करेंगे। वैसे बाय द वे, और कहां पे रिटर्न 12 से 15% से ज्यादा आता है? मैं इस तरह के रिटर्न की बात कर रहा हूं। FD, सेविंग अकाउंट, इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस में कितना आता है? उसके हिसाब से देखा जाए तो 12 से 15% का रिटर्न तो बहुत अच्छा है। आपकी अपेक्षा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह भी एक रीजन है SIP स्टॉप करने का। बाजार की अस्थिरता, लोग घबरा जाते हैं अप एंड डाउन से। जैसा मैंने बोला, पिछले 1 साल के अप एंड डाउन से लोग घबरा गए। एक और चीज है बाजार की स्थिति। जब लोग न्यूज सुनते हैं, नेगेटिव न्यूज आते हैं, मार्केट डाउन जा रहा है, तो भी घबरा जाते हैं। आप क्यों घबरा रहे हैं? आपने तो लॉन्ग टर्म किया है ना, 15 साल 20 साल के लिए किया है, तो आप 6 महीने 1 साल में क्यों घबरा रहे हैं? ट्रैक रिकॉर्ड है ना कि बढ़ेगा, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। आप पैसा सेव कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं। SIP छोड़ने की एक और वजह होती है, जिनको रिटर्न बहुत जल्दी चाहिए होता है, जो 1-2 साल में ही सोचते हैं यार रिटर्न तो आ ही नहीं रहा। नहीं, इसमें रिटर्न 1-2 साल में नहीं आएगा। अगर आप 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्लीज SIP में मत आइए, फिर आप कहीं और कीजिए। आप देखिए इससे बेटर रिटर्न 1-2 साल में कहां मिल सकता है। मेरी समझ से मंथली इस अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट करके इससे अच्छा कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ही गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, आप इसी में जा सकते हैं। तो मतलब अगर आपको 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 करना है, इससे अच्छा ऑप्शन क्या होगा? बाकी भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, बस इस अमाउंट में इससे अच्छा ऑप्शन और कोई हो नहीं सकता। तो आज इसका कंक्लूजन क्या है? अगर हम इस वीडियो को देखें तो इसका कंक्लूजन जो है कि यस, 1,000 रुपए से 2 करोड़ बनाया जा सकता है लॉन्ग टर्म में। यस, 5,000 से भी 30 साल में बनाया जा सकता है।
यस, हम एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं छोटा अमाउंट करके भी, बस शुरुआत करने की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बने रहने की ज़रूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है कि हाँ मैंने लॉन्ग टर्म किया है, ये कॉर्पस मेरा भी बनेगा। आप भी एनालिसिस कीजिए, एक्सपर्ट से मिलिए, खुद जाके रिसर्च कीजिए, बेस्ट फंड चूज कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। थैंक यू।